हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाबा शॉर्ट ट्रिक। मैं बजरंग आपको मैथ्स के अंदर वर्ग और वर्गमूल सिखाऊंगा, लेकिन वर्ग हमने पहले वीडियो के अंदर सीख लिया था, तो आज वर्गमूल सीखेंगे। तो आप वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आप पहले वीडियो उसको देख लेना जो हमने वर्ग सीखा था। तो शुरू करते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं। तो थोड़ा वर्ग के बारे में भी जान लेते हैं। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या को किसी सेम के साथ सेम की गुणा करना। जैसे 4 को 4 के साथ गुणा करना या 4 की पावर 2 लगाना वर्ग होता है। अर्थात कोई संख्या हमने ले ली और उसको 2 बार गुणा करना, सेम को 2 बार गुणा करना वर्ग कहलाता है। और वर्ग और वर्गमूल में अंतर यही होता है कि वर्ग को 2 बार गुणा करते हैं, लेकिन वर्गमूल होता है इसका एंटी होता है। अर्थात वर्गमूल का मतलब होता है कोई संख्या ले ली, इसकी पावर आधी। वर्गमूल का मतलब होता है इसकी पावर आधी, और वर्गमूल का मतलब और वर्ग का मतलब होता है उसकी पावर 2। तो हमें ध्यान रखना है कि वर्ग और वर्गमूल में अंतर होता है कि वर्ग में पावर हम 2 लगा देते हैं और वर्गमूल में पावर आधी लगा देते हैं। ये अंतर होता है, ये दोनों आपस में एंटी होते हैं, दोनों एंटी होते हैं। तो याद रखना है ये हमें। तो हम आज शुरू करते हैं वर्गमूल। जैसे हमें निकालना है 25 का वर्गमूल, तो 25 किसका वर्ग होता है? 5 का वर्ग 25 होता है। 5 का वर्ग 25 होता है। तो 25 को हम 5 इंटू 5 लिख देते हैं, क्योंकि अगर 5 की पावर 2 है तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 बराबर 5 इंटू 5। तो हम रूट में 25, तो अंडर रूट 25 का मतलब होता है रूट 25 मतलब होता है 5 इंटू 5। ये वर्गमूल के अंदर होता है। तो अगर कोई संख्या 2 बार गुणा हुई हो और वो सेम संख्या हो, अगर उसका वर्गमूल निकालते हैं तो वो एक संख्या ही बाहर आती है, वो एक संख्या ही बाहर आती है। जैसे कोई संख्या 16 दी हुई है, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। 16 किसका वर्ग होता है? 16 4 का वर्ग होता है, और 4 का वर्ग होता है, तो 4 का वर्ग बराबर होता है 4 इंटू 4। तो हम इसको रूट के अंदर 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। तो हमने देखा था कि कोई संख्या रूट के अंदर 2 बार गुणा होकर लिखी हुई हो और सेम संख्या हो, तो अगर उसका वर्गमूल करते हैं तो वो एक संख्या ही बाहर आती है। ये एक तरीका हो गया। हम आगे एक तरीका और सीखते हैं। हमें कोई भी संख्या, हमने पहले पढ़ा था कि कोई संख्या दी हुई है, जैसे मान लो कोई ये संख्या है, इसका वर्गमूल निकालना है। इसका मतलब होता है इसकी पावर आधी, इसकी पावर आधी। तो जैसे हमें कोई एक संख्या दे दी 49, अब इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। 49 किसका वर्ग होता है? 49 7 का वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 49 को 7 की पावर 2 ऊपर रूट। तो रूट का मतलब हमने सीखा था 1/2 पावर होती है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके इसकी पावर आधी लगा देते हैं, अर्थात 7 की पावर 2 और होल स्क्वायर आधी पावर लगा देते हैं इस पर। तो ये 2 से 2 कट जाते हैं, तब ये 7 की पावर 1 बचता है। तो 7 की पावर 1 बराबर 7 होता है। हमें पता है कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, इसकी पावर से एक लगा देते हैं, तब उसको वही संख्या मानी जाती है। तो पावर 1 का मतलब वो सेम संख्या होती है। तो ये 7 आ गया। तो हमने 2 तरीका सीखा था, किसी भी प्रकार से हम कर सकते हैं। या तो हम उसको 7 को गुणा करके एक संख्या बाद निकालते हैं, या इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं कि इसको स्क्वायर करके रूट का मतलब होता है उसकी पावर आधी। तो बेसिकली यही तरीका होता है वर्गमूल। तो एक साधारण तरीका सीखा था। अगर हमें कोई बड़ी संख्या दे दे तो वो किस प्रकार से हम उसका
वर्गमूल निकालते हैं। तो भाग विधि के द्वारा हम भाग विधि के द्वारा वर्गमूल सीखते हैं। तो वर्गमूल भाग विधि के द्वारा, भाग विधि के द्वारा कोई भी वर्गमूल सीख सकते हैं। जैसे हमने लिया 3025। अब हम इसको भाग विधि के द्वारा वर्गमूल सीखते हैं, जो बहुत ही आसान है। हम इसके अंदर क्या सीखते हैं कि हमें ध्यान रखना है कि पीछे से दाईं तरफ से दो दो का जोड़ा बना लेते हैं। इनके अंदर दो दो का जोड़ा बनते हैं। भाग विधि के द्वारा हम अगर वर्गमूल सीखते हैं तो दाईं तरफ से या पीछे से दो दो का जोड़ा बनाना होता है। और फिर क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो दो का जोड़ा है ये संख्या लेनी है पहले, और ये ध्यान रखना है हमें एक कोई भी संख्या ले ले तो उसको गुणा करने पर या तो 30 आ जाए या 30 से कम आ जाए। 30 तो नहीं आएगा क्योंकि कोई भी संख्या ले वो उसका वर्ग करने पर 30 किसी का वर्ग होता नहीं है। 25 वर्ग होता है और 36 वर्ग होता है। तो हम कोई ऐसी संख्या लेनी है तो 30 से कम आएगी। जैसे हमने 5 लिया, अब 5 का वर्ग करने पर 25 आएगा। 5 को 5 से गुणा करने पर 25 आता है। तो हमें एक संख्या लेनी है 5, तो 5 को 5 से गुणा करते हैं तब 25 आता है। अगर हम 6 ले लेंगे तो 6 का वर्ग 36 होता है, या 6 को 6 से गुणा करने पर 36 आ जाएगा, जो 30 से अधिक हो जाएगा। वो हमें नहीं करना है, या तो 30 से कम करना है या 30 के बराबर करना है। लेकिन 30 है जो वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम 5 ले लेते हैं। और 5 को 5 से जोड़ने पर 10 आ गया, और इसको 30 में से घटा लेते हैं 25 को, तब कितना बचा? 5 बचा। और अब क्या करना है, जो आगे जो संख्या उतरती है वो पूरा जोड़ा उतरता है, एक संख्या नहीं उतरती। तो हम ऐसी संख्या से गुणा करनी है जो 525 या इससे कम आ जाए। तो हमें ऐसी संख्या ध्यान रखना है कि अगर हम 104 ले लेते हैं या 4 ले लेते हैं तो 104 से 4 की गुणा करते हैं तब कम आएगा, 416 आएगा जो कम है। इससे आगे ले लेते हैं, क्या 525 आ जाए तो हमें एक संख्या ले लेते हैं 105। 5 से गुणा करने पर 525। तो 5 लेने पर अगर हम 5 को इससे गुणा करते हैं तब 525 पूरा आ जाता है। पहले 5 लिया था, अब यहाँ पर 5 उतार देते हैं। पहले 5 लिया था और फिर हमने 5 और लिया था, तो ये 5 और उतर गया। इस प्रकार से ये भाग विधि के द्वारा वर्गमूल कंप्लीट होता है। आगे हम एक और ले लेते हैं वर्गमूल। जैसे हमने लिया 1764, अब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो पहले हम पीछे से दो दो के जोड़े बना लेते हैं। अब हम ऐसी संख्या लेनी है जो 17 से कम या 17 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, 17 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 4 का वर्ग करने पर 16 आता है, तो 16 एक संख्या पूर्ण वर्ग है। तो हम 4 ले लेते हैं। अगर 5 लेंगे तो 25 हो जाएगा, लेकिन 4 लेना है तो 4 से गुणा करने पर 16 आ गया, और 4 से जोड़ने पर 8 आ गया, और 4 यहाँ पर उतार देते हैं। और आगे 17 में से 16 घटाने पर 1 आता है, और इस जोड़े को उतार देते हैं क्योंकि आगे पूरा जोड़ा उतरता है। तो 164 हो गया। अब क्या करना है, ऐसी संख्या लेनी है जो 164 या 164 से कम हो। तो अब 2 ले लेते हैं, तो 2 से गुणा करने पर 164 पूरा आता है। तो इस प्रकार से ये भाग विधि के द्वारा वर्गमूल होता है। अब एक और ले लेते हैं। इसका हमें वर्गमूल निकालना है भाग विधि के द्वारा।
तो इसका भी पीछे से जोड़ा बना लेते हैं, दो दो का पीछे से बनता है, ये ध्यान रखना। पहले यहाँ से शुरू होगा, आगे चाहे संख्या 1 भी बचे उसका भी जोड़ा मानना चाहिए उसको भी। तो दो दो का जोड़ा बन गया। अब हमें संख्या लेनी है जो 46 या 46 से कम हो। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 7 7 गुण 50 ये ज्यादा हो जाता है, तो हम 6 ले लेते हैं। 6 को 6 से गुना करने पर 36 आ जाता है। अब इसमें से घटाने पर 10 नीचे उतर गया, और 6 लिया तो 6 यहाँ पर, और इसको जोड़ने पर 12 आ गया, और इसको घटा दिया तो 10 आ गया। अब ये जोड़ा उतरेगा नीचे। अब 1024 लाना है या इससे कम लाना है, तो 12 को अब इसके अंदर किससे गुणा करें, 1024 आ जाए। हमें एक चीज ध्यान रखना होता है कि पीछे 4 है, पीछे 4 है, तो ऐसी संख्या लेनी है कि पीछे 4 आए। जैसे अब 4 को 4 से गुणा करने पर 16, तो पीछे कितना 6 आता है। जैसे 5 को 5 से गुणा करने पर ये 5 का वर्ग ऊपर 25 आता है, यानी पीछे 5 आता है। तो ऐसी संख्या लेनी तो पीछे 4 है। अगर हम 2 लेते हैं तो 4 आता है, लेकिन 2 लेने पर ये कम होता है, 2 लेने पर ये लगभग 200 के आसपास होगा, तो 2 तो नहीं होगा। 3 9 आ जाता है, 3 3 9, और 4 को 4 से गुणा करते 16 6 आ जाता है बीच में, लेकिन 4 है। और अगर हम 5 लेते हैं, 5 को 5 से गुणा करते 25 यानी 5 आता है पीछे, लेकिन यहाँ पर 4 है। 6 लेने पर 36 यानी 6 होता है पीछे, लेकिन यहाँ पर 4 है। 7 को लेते हैं 7 7 49, लेकिन 9 होता है, यहाँ पर 4 है। लेकिन 8 लेते हैं 8 8 64, वहां पर 4 आ जाता है, यहाँ पर भी 4 है, तो हम यहाँ पर 8 लेते हैं। तो 8 को 8 से गुणा करने पर अर्थात 128 को 8 से गुणा हो जाती है, तब ये 1024 आएगा पूरा पूरा। 8 8 64 1024, यहाँ पर 1024 आ गया। अब ये वर्गमूल कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि पूरा पूरा चला जाता है, तब ये 8 यहाँ पर भी उतार देते हैं। तो इसमें ध्यान रखना क्या होता है कि कोई भी संख्या अगर दी हुई हो तो उसका ध्यान पीछे से ध्यान रखना है। अगर 4 हैं तो ऐसी संख्या लेनी है कि गुणा करने पर 4 आ जाए, या अगर 5 होता है तो 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 25, यानी उसके पीछे भी 25 होता है।